नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि लगातार चुनावों का मौसम है और इस बीच सियासी बयानबाजी का जो मसला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस के पास शायद कोई मुद्दा बचा नहीं है चुनावी प्रचार में, जिसकी वजह से अब प्रधानमंत्री मोदी कैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, इस मामले को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है और इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो सियासी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर राहुल गांधी का एक बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका कहना यह है कि मैं सिर्फ एक सफेद शर्ट पहनता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है हर दिन में लाखों का सूट पहनते हैं और वो सूट तो रिपीट भी नहीं करते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और अगर वाकई में देखा जाए तो राहुल गांधी ज्यादा अमीर नेता हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा अमीर नेता है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं लेकिन लाखों का सूट पहनते हैं। यही बोल बोलकर वो पीएम बन गए। पीएम मोदी हर दिन में कम से कम 1-2 लाख का सूट तो पहनते ही हैं। क्या आपने कभी पीएम मोदी को एक ही सूट पहने देखा है? क्या वो एक ही कपड़े रिपीट करते हैं? लेकिन मैं सिर्फ ये सिंगल सफेद शर्ट पहनता हूं। क्या आप जानते हैं, जैसे ही मैंने जातिगत जनगणना के बारे में बोलना शुरू किया तो उनके भाषणों से जाति शब्द गायब हो गई और पीएम मोदी कहने लगे कि भारत में कोई जाति ही नहीं है। एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, और फिर आपसे कहते हैं, पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। आपको बता दें, दरअसल कहीं ना कहीं यहां पर न सिर्फ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा कि वो लाखों का सूट पहनते हैं, बल्कि यह भी कहा पिछले बयान को पीएम मोदी के दोहराते हुए, क्योंकि पीएम मोदी ने यह कहा था कि देश में एक ही जाति है, वो है गरीबी, और गरीबी को जल्द से जल्द मिटाना है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा हो, अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो पीएम मोदी ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिससे देश की गरीब जनता को काफी ज्यादा सहूलियत मिली है और कहीं ना कहीं जो गरीबी है उसे मिटाने का भरपूर प्रयास पीएम मोदी की बीजेपी सरकार की ओर से किया जा रहा है। फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर जो वैक्सीनेशन किया गया फ्री में पूरे देश भर में, तब ये नहीं देखा गया कि कौन अमीर है या कौन गरीब है। उस वक्त यही था कि कैसे भी करके लोगों को सुरक्षित रखना है। तो वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फ्री राशन दे रहे हैं देश की 80 करोड़ जनता को, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि पीएम मोदी तो लाखों का सूट पहनते हैं। तो अब इसको भी लेकर के चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अमीर कौन है और क्या वाकई में पीएम मोदी कभी लाखों का सूट पहनते भी हैं या नहीं, उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल देश 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस बार जहां पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, तो राहुल के धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होगी। पिछले चुनावों से पहले दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर कई तरीके के आरोप लगाए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों की प्रस्तावना में भारतीय जनता पार्टी ने कई घोटाले, जिसमें से 2G घोटाला, कोयला घोटाला, उड्डयन घोटाला, CWG घोटाला आदि को लेकर के कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा था। तो वही कांग्रेस ने भी 2019 के चुनावों के लिए राफेल मुद्दे को जमकर उठाया था।
और इस मुद्दे को लेकर के हालांकि बाद में राहुल गांधी की काफी ज्यादा फजीहत हुई थी और उन्हें बकायदा प्रधानमंत्री चोर है वाला जो नारा लगा था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी। एक तरफ पीएम मोदी जहां राहुल को सोने का चम्मच लेकर पैदा होने का तंज कसते हैं, तो राहुल गांधी पीएम मोदी को सूट की सरकार के नाम से कटाक्ष करते हैं। लेकिन आपको पता है कि व्यक्तिगत स्तर पर इन दोनों के पास कितने पैसे हैं और कौन सबसे ज्यादा अमीर है? नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दरअसल पीएमओ की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल द्वारा दायर स्व शपथ पत्र के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मोटे तौर पर 637.9% ज्यादा अमीर है। जहां पीएम मोदी के पास कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो वहीं राहुल गांधी के पास 14.85 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रधानमंत्री की मार्च 2022 तक घोषित संपत्ति 2.32 करोड़ रुपए, 2020 में घोषित संपत्ति 2.85 करोड़ रुपए और 2019 में 2.49 करोड़ रुपए से कम है। दूसरी ओर राहुल गांधी की संपत्ति 2014 में 9.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 14.8 करोड़ रुपए हो गई। यानी कि इतने सालों में प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि वो प्रधानमंत्री बने रहे। वही राहुल गांधी की संपत्ति की अगर बात करें तो उनकी संपत्ति में इजाफा जरूर हुआ है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने जो सूट पहना था उसको लेकर के काफी ज्यादा तंज कसा जाता है और जो सूट उन्होंने पहना था वो दरअसल राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगवानी में पहना था और इस सूट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि ये सूट तो 10-15 लाख रुपए का सूट है और 10-15 लाख रुपए का सूट पहन करके पीएम मोदी जो है घूमते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने ये सूट जनवरी 2015 को 65 गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी भारत यात्रा की अगवानी के दौरान हैदराबाद हाउस में पहना था। इस सूट पर सोने की पट्टियों से नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ था। यह सूट फरवरी 2015 को एक नीलामी में 4.31 करोड़ रुपए के सूरत के हीरा व्यवसायी व प्राइवेट एयरलाइंस के मालिक लालजी भाई पटेल ने खरीदा था और ये नीलामी में बिकने वाला सबसे महंगा सूट बन गया। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। इस सूट की नीलामी से प्राप्त पैसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे फंड में दान दिया। यानी कि यहां पर स्पष्ट होता है कि लाखों का सूट पीएम मोदी ने अगर पहना भी है तो वो जो है ना तो पीएम मोदी ने अपने प्राइवेट यूज किया उन पैसों का ऑक्शन में जो हुआ, और ना ही ये सूट उन्होंने पर्सनली यूज के लिए खरीदा था, ना कि अपनी पसंद से बनवाया था। बता दें कि इस ऑक्शन में जितने भी पैसे आए पीएम मोदी ने वो सारे के सारे पैसे नमामि गंगे फंड में दान दे दिया। यहां से ये स्पष्ट होता है कि इन पैसों का पर्सनल यूज नहीं किया गया, जिस तरीके से विपक्षी आरोप लगाते हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जिसे एक सिंपल सिंगल सफेद शर्ट कहते हैं, वो तो बकायदा बहुत लग्जरी ब्रांड की शर्ट है, बर्बरी ब्रांड की शर्ट है और तकरीबन उसकी शुरुआती कीमत जो कि राहुल गांधी ने कैरी की थी वो शर्ट वो 44,000 रुपए से भी ज्यादा की शर्ट है। और अगर हम उन्हीं के पार्टी के नेता खड़गे की बात करें तो वो तो एलवी का मफलर लगा करके संसद पहुंचते हैं और वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर यह कह रहे हैं कि वो लाखों का सूट पहनते हैं। हालांकि इस लाखों के सूट के पीछे की सच्चाई भी यही है कि ये जो सूट है दरअसल पीएम मोदी को रमेश कुमार भीखा भाई विरानी नाम के एक व्यापारी ने दिया था गिफ्ट के तौर पर और उन्होंने ये सूट देते हुए ये कहा था, आग्रह किया था पीएम मोदी से कि वो उनकी बेटी की शादी में आए। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी ने ये सूट खरीदा नहीं और ना ही इसके ऑक्शन के बाद इन पैसों का इस्तेमाल पीएम मोदी ने अपने लिए किया। लेकिन अगर वही राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी तो ऐसे नेता हैं जिनका जो बचपन में जन्मदिन है वो बकायदा नेवी के जहाजों में मनाया जाता था। कई सारी फोटोज आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर जिसमें बकायदा राहुल गांधी नजर आते हैं अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ और वो जगह कोई और नहीं बल्कि नेवी का जहाज है। तो ऐसे नेता है राहुल गांधी जो कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन भी नेवी के जहाजों में करते हैं, जो कि एक सरकारी जहाज है लेकिन उसे प्राइवेट बना करके यूज किया जाता है। इसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी के द्वारा किया गया उसमें उनका बर्बरी शर्ट जो कि अभी वो पहन के घूमते दिखाई देते हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था और ये खुलासा हुआ था कि जो ये कहते हैं कि
वो कितने सिंपल जीवन जीते हैं और बस एक ही शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री तो हर दूसरे दिन नया सूट पहनते हैं और उसे रिपीट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यह सच्चाई आती है कि जो राहुल गांधी एक शर्ट भी पहनते हैं उसकी कीमत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लग्जरी ब्रांड से आती है। 44,000 से कम तो उसकी शर्ट नहीं है। ये तमाम ऐसे मसले हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद दिला दे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, जहां पर वो संसद में गरीबी को लेकर के बात करती है और सत्ता पक्ष पर अटैक करती हैं, लेकिन वही वो एलवी का बैग छुपाना भूल जाती हैं। जैसे ही कैमरे की नजर उनके बैग पर जाती है, उनको इस बात का एहसास हो जाता है और तुरंत जो है महुआ मोइत्रा अपने लुई विटॉन के बैग को तुरंत टेबल के नीचे कर देती हैं। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कैसे ये सांसद और ये नेता भले ही खुद पर्सनली लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करें, लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहने, लेकिन वही प्रधानमंत्री अगर स्वदेशी कपड़े भी पहन लेते हैं, खादी के भी कपड़े पहन लेते हैं, तो इनको आपत्ति हो जाती है। और अब ऐसा लगता है कि चुनावों में विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा, गरीबी का कोई मुद्दा नहीं बचा, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं बचा, बल्कि ये मुद्दा अब हो गया है कि प्रधानमंत्री कपड़े कौन से पहनते हैं और आखिर वो कपड़े रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं। अब इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।